नमस्कार, मनीष अब एक न्यूज 24। दिल्ली में एक बिहारी युवक की हत्या कर देती है। उसी संबंध में आज जो है कांग्रेस के नेता अरुण पाठक जी से जानकारी देते हैं। तो चलो, स्वागत है आपका सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, दिल्ली में बिहारी युवक की हत्या कर दी जाती है, किसे देख रहे हैं आप? ये हत्या कोई भी गलत है, चाहे वो बिहारी का हो चाहे उत्तर प्रदेश वालों का हो। ये हत्या किसी भी हालत में इसकी मान्यता नहीं दी जा सकती है। जो कानून कहता है दिल्ली सरकार उस पर कार्रवाई करे। जहां तक हम जानते हैं कि वो गिरफ्तार हो चुका है, वो कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में है, तो उसको वही सजा मिलनी चाहिए जो हत्यारे को मिलती है। तो इसमें वो कह रहा है कि हमको अब डर लगता है, जब बिहारी कहने पर भी डर लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, बिहारी कहने पर डर क्यों लगेगा? बिहारी है, शान से कहते हैं बिहारी हम हैं। तेजस्वी यादव ना कहें उससे हमको कुछ लेना देना थोड़ा है। मैं बिहारी हूँ तो मैं शान से कहता हूँ, कहीं भी, चाहे दिल्ली रहे, मुंबई रहे, चेन्नई रहे, कर्नाटका में तो बोल रहे हैं कि अगर मार दिया जाता है। सरकार को इस पर दोनों सरकारें, बिहार की भी सरकार और दिल्ली की भी सरकार, संयुक्त रूप से संज्ञान लेना चाहिए। ऐसी घटनाएं दोबारा न घटित हो, इसको ध्यान में रखना चाहिए। कानून का पालन होना चाहिए, कानून संबद्ध उस पर कार्रवाई हो, मैं ये मांग करता हूँ। जीतन राम मांझी जो है सब बोल रहा है कि जांच होनी चाहिए, जो भी उनको जांच होनी चाहिए। जांच, गोली मारा है, अरेस्ट हुआ है, जांच इसमें जीतन राम मांझी की तो सरकार में है, वो स्वयं आदेश कर सकते हैं, वो करें। ये तो स्पष्ट है कि बिहारी पूछ करके नाम पूछा, रहने वाला पूछा, बिहारी कहते हैं इसको गोली मार दिया, सता करे। लेकिन जीतन राम मांझी का एक विवादित बयान जा गया, ऐसा तो पका रहा है कि हमको क्यों नहीं गोली मार रहा है। अब जीतन राम मांझी कितना बड़ा नेता है और कितना ज्ञान है हम नहीं जानते हैं, और उनको जानते भी हैं। अब वो जब माननीय मंत्री होके, सरकार में होके ऐसा अनर्गल बयान देते हैं विवादित, तो शायद न्यूज में बने रहने के लिए देते होंगे। जब सरकार में आप हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, तो आप क्यों नहीं तो तुरंत कार्रवाई करके उसको रोकिए इस चीज को। हम लोग सरकार में तो है नहीं, हम तो विपक्ष में हैं, तो हमारी चलेगी नहीं। आप तो सरकार के अंग हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, आपको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जो कानून कहता है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो वो अनर्गल बयान देंगे तो इसका कोई मान्यता थोड़े है। अच्छा, लगातार वीडियो एक्शन अब जो है यूपी मॉडल बिहार आ चुका है, लगातार लोगों का घर टूट रहा है, किस तरह देख रहे हैं? नहीं, जो घर वही टूट रहा है जो अनाधिकृत है, जो सरकारी जमीन पर बना हुआ है। ये आज का नाम नहीं है, ये माननीय सम्राट चौधरी जी के ही समय से नहीं है, पहले से ही वार्निंग दी जा रही थी, पहले से नोटिस हो चुका था। जिला प्रशासन ने ऐसा किया था कि भाई आप स्वतः तोड़ लीजिए, नहीं तो सरकार तोड़ेगी। तो जब स्वतः हम लोग नहीं तोड़े, सरकार साफ करिए। ऐसा होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए ना, कहीं भी कानून का राज होना चाहिए। सम्राट चौधरी सब बोल रहे हैं कि मेरा भी सीढ़ी जो है तोड़ दिया गया है, तो अनाकृत होगा, रोड पर होगा टूटा, ठीक है, मिसाल है। लेकिन चिराग पासवान बोल रहे हैं कि तोड़ने से पहले जो है वैकल्पिक स्थान गरीबों को देना चाहिए। देखिए, वैकल्पिक व्यवस्थाएं बहुत सा पटना में पूर्ववर्ती सरकारों ने की। जैसे एक गांव है बिंद टोली, उसको देखिए जब डूब जाता था हर साल गंगा के बाढ़ में, तो उसको ला करके अलग बसाया गया। इस ढंग से तो हुआ, लोग भी तो ऐसे ही हैं। यहाँ दीजिए बसाइएगा और फिर जाकर रिफ्यूजी बस जाएंगे, वो किराए पर लगा देंगे, वो बस जाएंगे। जनता को भी सजग होना होगा। अब जब सरकार की जमीनें होती है, कुछ जमीनें सरकार की होती है, जैसे भूदान की जमीन, कैसरे हिंद की जमीन, बखास की भूमि, खास महल की भूमि, गरमजरुआ मालिक, गरमजरुआ आम, ये सब सरकार का जमीन है। तो सरकारी जमीन पर अनाधिकृत कब्जा कोई भी करता है वह गलत है, वो गलत है। वो कानून सम्मत कार्रवाई सरकार कर रही है, हमको इसमें कोई एतराज नहीं। मैं उसमें सरकार के साथ हूँ, पहले भी कह चुके हैं कि अगर सरकार अच्छी काम करेगी तो उसके साथ हम लोग हैं। अगर सरकार गलत करेगी तो सड़क लेके संसद तक विरोध करेंगे। वो हम लोग का धर्म है, वो हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, महिला आरक्षण बिल को लेकर तमाम महिला
बीजेपी की महिला विंग जो है आज मसाल जूस निकालती है, इस पर क्या कुछ कहिएगा? ये जनता को आईबास करने का तरीका है। महिला आरक्षण बिल महिलाओं के लिए 33% दिया जा चुका है, जिस पर दोनों सदन पास कर चुका है 23 में ही, और महामहिम राष्ट्रपति महोदय का इस पर दस्तखत हो चुका है। आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो आप इसके नाम पर परसिमन लाना चाहते हैं, कहते हैं कि भाई एक टोकरी आम हमारे पास है तो इसमें से नहीं देंगे, एक टोकरी और आ जाएगा देंगे, तो माने अब 800 कुछ हो जाएगा तो हम देंगे। ये मंशा स्पष्ट नहीं है। इसमें परसिमन लाके देश के भूगोल को बदलने की साजिश थी। साथ तो जितने भी महिला विंग के महिला लोग थे बीजेपी के, अब वो कह रही है कि राहुल गांधी जो है नहीं चाह रहे थे कि ऐसा बिल आ जाए। सबसे पहले तो राहुल गांधी ने कहा, सबसे पहले सोनिया गांधी ने कहा, इसके पहले राजीव गांधी कह चुके हैं कि 33% हम देंगे। हम लोग पार्टी में भी 33% देते हैं, तो 33% जो पास हो चुका है उसको दीजिए ना। ये झूठ का बिल ला करके जनता का आईबास करना और अपने महिला विंग को सड़क पर उतारना, ये भाजपा का नीति है। इसमें कोई जानून है नहीं। जनता इसको समझ रही है, जनता को इससे कुछ लेना देना नहीं है। अन्य महिलाएं भ्रमित होने जा रही हैं। जो वोटर महिलाएं कोई भ्रमित होने नहीं जा रहा है, वो सबके संज्ञान में है, सब लोग जान रहा है। आज बीजेपी तमाम महिला जो है वो बोल रही है कि बंगाल जब है बंगाल चुनाव हम जीत रहे हैं और आने 4 तारीख को हम लोग जश्न मनाएंगे। और वो मनाएं, ख्याली पुलाव बनाएं। वो 5 राज्य में कहीं भाजपा आने वाली नहीं है। वहां बंगाल में भी रिजल्ट भाजपा के विपक्ष में होने जा रहा है, केरला में भी, असम में भी, और तमिलनाडु में भी, पांडिचेरी में भी। कोई आने नहीं जा रही है भाजपा। निश्चिंत रहिए, 4 तारीख का इंतजार करिए। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के नेता अरुण पाठक जी को। इस सारे प्रश्न जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए 1 न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।